आज के स्मैकडाउन ने एक चीज क्लियर कर दी। डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली सैमी ज़ैन को उस डायरेक्शन में पुश कर रही है जिसका टीज वो काफी टाइम से दे रही थी। और सच बोलूं, ये ट्रेंड काफी पहले आ जाना चाहिए था। जब गुंथर ने कोडी रोड्स पर अटैक किया, पारो बॉम्ब मारा, स्लीपर होल्ड लॉक किया, उस मोमेंट पे सबकी नजर सैमी ज़ैन पर थी। और सैमी ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस खड़ा रहा, देखता रहा और वॉक अवे कर गया। शौक लगा? इतना नहीं, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज बहुत इफेक्टिव था। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से क्राउड रिएक्शन नोटिस कर रहे थे, क्लियरली ऑडियंस सैमी के कैरेक्टर से थोड़ी डिस्कनेक्ट फील कर रही थी। हर वीक रिएक्शन वीक हो रहे थे। डब्ल्यूडब्ल्यू को भी समझ आ गया कि भाई अंडरडॉग बेबीफेस वर्जन अब उतना काम नहीं कर रहा। अब असली टेस्ट स्टार्ट होता है। हिल टर्न करवाना इजी होता है, लेकिन उस कैरेक्टर को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब सैमी को प्रॉपर्ली कमिट करना पड़ेगा। हाफ बेबी फेस, हाफ कंफ्यूज्ड कैरेक्टर वाला फेस अब काम नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है क्लैश इन इटली के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू क्वाइटली कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ैन बिल्ड कर रही है। और ऑनेस्टली इस राइवलरी में सब कुछ है, हिस्ट्री, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और बिट्रेयल। कोडी को शायद गुंटन ने अटैक किया हो, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हर्ट सैमी की साइलेंस ने किया। इसीलिए अगर ये मैच इवेंचुअली होता है, इमोशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बन सकता है। अब बात करते हैं गुंथर की। ये बंदा इस वक्त पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। प्रेजेंटेशन देखो, ऑरा देखो और एग्जीक्यूशन देखो। कोडी पे स्नीक अटैक करके जिस तरह उसने शो एंड किया, उससे एक चीज ऑब्वियस है, गुंथर को इस वक्त मॉन्स्टर चैंपियन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ऑनेस्टली सही भी है। क्लैश इन इटली का बिल्ड अब तक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कोडी रिडेम्पशन चेस कर रहा है और गुंथर को लग रहा है कि कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच प्रॉपर्ली डिलीवर कर दिया तो ये इवेंट स्टील कर सकता है। और फिर वुमेन्स डिवीजन साइड पे भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। रिया रिप्ली ने ऑफिशियली जेड कारगिल को चैलेंज कर दिया क्लैश इन इटली के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जेड खुद सामने नहीं आई, इंस्टेड शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस आ गई। सेगमेंट में टेंशन भी थी, ऑकवर्ड एनर्जी भी थी, लेकिन फिर भी वो टीम अप करती हैं और टैग मैच जीत जाती हैं। लेकिन स्टोरी वहाँ खत्म नहीं हुई। मैच के बाद जेड की साइड ने अटैक कर दिया और एंड में जेड रिया के ऊपर स्टैंड टॉल करती नजर आई। क्लासिक डब्ल्यूडब्ल्यूई विजुअल। और जनरली इसका मतलब क्या होता है कि पीएलई में शायद ऑपोजिट रिजल्ट मिले। अब एक चीज जो पूरे शो में सबसे वियर्ड थी और स्ट्रेंजली इंटरेस्टिंग भी, वो था डैनहाउजन का क्लोन मशीन स्टोरी लाइन। पूरे शो में लाइट्स फ्लिकर होती रही और इवेंचुअली रिवील हुआ कि एरिना के अंदर इस बंदे ने फुल साइंस लैब बना रखी है। और उस पॉट के अंदर क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक रिवील नहीं किया। और ऑनेस्टली अभी रिवील नहीं करना ही बेटर डिसीजन है। कभी कभी मिस्ट्री ही स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाती है, बस अब पे ऑफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना ये पूरा एंगल गूफी लगने लगेगा। और फाइनली ट्रिक विलियम्स वर्सेस कार्मेलो हेइस। मैच खुद डिसेंट था, लेकिन फिनिश फिर वही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली प्रॉब्लम, आउटसाइड इंटरफेरेंस। रिकी सेंट्स आता है, डिस्ट्रैक्शन होती है, ट्रिक फिनिशर हिट करता है और रिटेन कर लेता है। स्टोरी लाइन समझ आती है, लेकिन जब हर दूसरे मैच का फिनिश इंटरफेरेंस से हो तो विक्टरीज का इम्पैक्ट कम हो जाता है, स्पेशली जब ट्रिक ऑलरेडी क्राउड के साथ ओवर है। कभी कभी क्लीन विन भी चैंपियन को स्ट्रॉन्गर बनाती है। ओवरऑल देखा जाए स्मैकडाउन का बिगेस्ट टेकअवे सिंपल ये है, सैमी ज़ैन बदल रहा है, गुंथर अनटचेबल फील कर रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी क्लियरली क्लैश इन इटली के मेजर स्टोरी सेट कर रही है। अब देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन स्टोरीज को प्रॉपर्ली पे ऑफ करती है या फिर यूजुअल इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाती है। क्लैश इन इटली के लिए आप लोगों के प्रेडिक्शंस क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।